अरे वेटर, या सबके लिए छाछ ले आओ, उधर भी दे दो। हैं, जल्दी लाना, अच्छा वाला। हे देवी माँ, आज लड़के वाले आ रहे हैं, बस आपकी कृपा चाहिए माँ, आपकी दया चाहिए। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? माँ जी, लड़के वाले आने वाले हैं और प्रिया घर से गायब है। क्या? प्रिया घर पे नहीं है? माँ जी, मैंने घर का पूरा कोना कोना देख लिया है, प्रिया कहीं नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ रुक्मणी, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? प्रिया घर पे नहीं है। क्या? पता नहीं कहाँ चले गए, मेहमान भी आते होंगे, अब क्या होगा? देखो इधर किधर ही होगी। मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर वो लड़की घर पे टाइम पे नहीं आई ना, तो मैं अपने मायके वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम रेनू? ठीक ही तो कह रही हूँ, सिर्फ आपकी जिद की वजह से मैंने अपनी बहन के ससुराल वालों के यहाँ से रिश्ता मंगवाया था। तुम ये रोना धोना बंद करो। माँ आप चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। भगवान, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, आपको कितने बार मैंने कहा कि उसे इलाज करा दीजिए, ले चलिए उसे, कोई बाबा के पास, वो ठीक हो जाती। शांत हो जाओ। अरे मैं कर रहा हूँ ना, संभाल रहा हूँ। धर्म बेटा, तुम ढूंढो जाके, यहीं कहीं होगी। जी पापा, ध्यान रखो माँ का। हे भगवान, मेरी बच्ची का रक्षा करना। आपने प्रिया को कहीं देखा है क्या? इधर देखा जाते हुए। अरे पांडे जी, आपने कहीं प्रिया को देखा है क्या? हाँ, अभी कुछ ही देर पहले उस तरफ गए हो। ठीक है, थैंक यू। प्रिया! कहाँ चली गई है? प्रिया! प्रिया? प्रिया? प्रिया ये क्या? यहाँ कैसे? छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। प्रिया, 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 प्रिया। कौन है तू?
हाथ मत लगाना मुझे। प्रिया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धर्म। मैं किसी को नहीं जानती। दूर हटो। प्रिया, प्रिया, दूर हटो। प्रिया, प्रिया। दूर हटो, यही मेरा घर है। नहीं, चलो तुम घर चलो। दूर हटो, छोड़ो। कहाँ चली गई थी हमारी बच्ची? पता है हम लोग कितना परेशान थे। अरे ये सब छोड़िए, शुक्र आपको पहचान तो रही है, मुझे तो पहचानने से भी मना कर रही थी। तो ठीक तो है ना बेटी? हाँ माँ, मुझे क्या होगा? छोड़ो ये सब बातों को। बहू तू इसे ले जा। ठीक है माँ जी। कितनी बार कहा है आपको बाबा के पास ले चलिए बेटी को, लेकिन नहीं, आपको तो भूत प्रेत में विश्वास है ही नहीं। वो राकेश है ना, उसी ने कुछ कर दिया है हमारी बेटी को। अगर बेटी को कुछ हो गया ना तब पछताइएगा, कह देती हूँ। प्रिया, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भाभी। देख प्रिया, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं, और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो अपने गांव में तुम्हारा रिश्ता करवा रही हूँ। जी भाभी। लड़के वाले आने वाले हैं, उनके साथ ठीक से पेश आना और अपनी भाभी की इज्जत रख लेना। भाभी आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे ना वैसे ही करूंगी। भाई साहब, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग बता रहे थे कि आपकी बेटी प्रिया के ऊपर भूत प्रेत का साया है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि मोहल्ले वाले हम लोगों से चलते हैं। वो लीजिए, आप खुद देख लीजिए, प्रिया बेटी आ गई। देख कितनी सुशील और समझदार लड़की है। अरे प्रिया, ऐसे आंखें ताड़ के क्या देख रहा है? ऐसे ताड़ के देखेगा तू? हाँ? आंखें निकाल लूंगी मैं तेरी, जान ले लूंगी। प्रिया ये क्या कर रही है? मुझसे शादी करेगा, जान ले लूंगी मैं तेरी। आंखों की गोटियां बाहर निकाल दूंगी, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? जान ले लूंगी मैं तेरी। तेरा खून भी जाऊंगी मैं। धर्म संभालो इसको, प्रिया को ले जाओ। तेरा खून भी जाऊंगी मैं। छोड़, मुझसे शादी करेगा तू? हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझ पे नजर डाला, जान ले लूंगी मैं। सही कह रहे थे मोहल्ले वाले, आपकी लड़की पागल है, आपकी बेटी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, ये शादी नहीं होगी कभी भी। चलो अंदर, छोड़ो मुझे, अंदर आराम से चलो। छोड़ो मुझे। चलो। मुझ पर सिर्फ मेरे राकेश का हक है, उसके अलावा मुझे और कोई छू भी नहीं सकता। कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है कि उस दो कौड़ी के आदमी से ना मिला करो। क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाती है? वो दो कौड़ी का मैकेनिक तुझे सिर्फ नर्क भरी जिंदगी देगा, नर्क भरी जिंदगी। पर पापा अच्छी जिंदगी नहीं, लेकिन प्यार तो होगा। प्यार होगा? भरा हुआ मुंह, माय फुट।
हेलो राकेश, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं अभी आती हूँ वहाँ। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब क्या इज्जत रह जाएगी मेरी गांव में? न जाने किस बात का बदला ले रही है प्रिया मुझसे। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि प्रिया के ऊपर भूत प्रेत का साया है? अरे वो अपने बस में कहाँ है? वो लड़का राकेश, उसी ने कोई जादू टोना किया होगा हमारी बच्ची पर, इसीलिए वो ऐसा कर रही है ताकि वो ठीक ना हो, उसका रिश्ता ना लगे। अरे बाबा और तांत्रिक के चक्कर में पड़ने से अच्छा है उस राकेश को सबक सिखाया जाए। उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी यही हिम्मत। अरे बेटा, उसकी हिम्मत हमारी बेटी है। अगर उसके कहने पर कहीं वो भाग गई तो हम गांव वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो अब क्या करें? उसे प्यार से समझाना पड़ेगा। रही बात भूत प्रेत की, तो किसी बाबा से बात करते हैं। बाबूजी, मैं एक बाबा को जानती हूँ, मैं अभी फोन करके आती हूँ। राकेश, मैं अपने ऊपर भूत होने का नाटक करते करते थक गई हूँ। और ये कैसा प्लान था, जरा भी काम नहीं आया। यार, मुझे लगा ये भूत प्रेत के चक्कर में तुमसे कोई शादी नहीं करेगा और फिर तुम्हारे माँ बाप हार मान के हमारी शादी करवा देंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे घर वालों को जानते हो ना, वो मर जाएंगे लेकिन हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तब तो फिर एक ही रास्ता बचता है, क्या? भाग चले। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज राकेश, जो करना है जल्दी करो। मुझे कुछ दिन का समय और दो, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। तब तक तुम ये भूत प्रेत का नाटक करती रहो, कुछ दिन और बस। तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। प्रेम ढाई आखर का वो करामती शब्द है जिसकी पोटली में दुनिया भर के रहस्य कैद है। प्रेम वो जज्बा है जो बुरे से बुरे आदमी को अच्छा बना देता है, लेकिन दुख तब होता है जब कोई अच्छा इंसान प्रेम के चक्कर में बुरा बन गलत राह पकड़ लेता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। प्रिया के परिवार वाले कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक मैकेनिक से हो, इसीलिए उन्होंने उसके और राकेश के रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रेम में अंधी प्रिया अपने परिवार की चिंता और उनके प्यार को समझने की जगह उन्हीं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक ऐसा षड्यंत्र जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने अंधविश्वास का सहारा लिया और सबको यह यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। आखिर कब तक वो लोगों को यानी अपनों को इस षड्यंत्र से बेवकूफ बनाती रहेगी? कहते हैं जो गड्ढा खोदता है कई बार खुद ही उसमें गिर जाता है। तो क्या प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था? कहीं अपने बुरे इस जाल में वो खुद ही तो नहीं फंस जाएगी? आइए देखते हैं प्रिया की जिंदगी अब आखिर कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। बाबा जी, हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप ही कुछ करिए, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। हाँ बाबा जी, हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है। पता नहीं वो राकेश उसके चक्कर में जब से पड़ गई है तब से उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। बाबा जी, हमको लगता है वो लड़का, वो राकेश हमारी बेटी को काला जादू कर दिया। अलख दया रख, मैं समझ गया हूं। कन्या को बुलवाइए। बहू, जाओ प्रिया को बुला के लाओ। जी माँ जी। प्रिया, माँ जी, प्रिया कमरे में नहीं है। क्या कह रही हो? एक मिनट।
अलग दया रख। मैं सब देख पा रहा हूं। यहां दुष्ट आत्मा का साया है। यह दुष्ट आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। इस दुष्ट आत्मा के कुप्रभाव से यह कन्या बार बार घर छोड़ करके भाग रही है। कुछ करना होगा। ये लीजिए, ये नींबू, मिर्ची और ये कौड़ियां, ये हर खिड़की, हर दरवाजे पे रखवा दीजिए और बच्ची के बिस्तर के तकिए के नीचे भी रखिए। इसके शुभ प्रभाव से आपके घर के आसपास भूत तो क्या, भूत का साया भी नहीं आ सकता। और इसी के शुभ प्रभाव से आपकी बेटी स्वयं घर में आ जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। धर्म बेटा, ये नींबू मिर्च दरवाजे पे टांग दो, हैं? और दूसरी वाली जो है अंदर खिड़की पे लटका देना। ये प्रिया के दरवाजे में और तकिए के नीचे लगा देना। जाओ जल्दी करो। माँ, प्रिया, तुम कहां चली गई थी? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। बेटा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे क्या होगा? भूख लगी है? हाँ, क्या खाओगी बताओ, क्या बनाओ तुम्हारे पसंद का? कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मैं विमला के यहाँ से खा के आई हूँ। बस थोड़ी सी थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर जाके आराम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, तू जाके आराम कर। हाँ? माँ जी, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिया का ये नाटक है, कोई भूत प्रेत नहीं है। ये बात मेरे मन में कब से खटक रही थी। जब से उसे राकेश के साथ शादी करने के लिए मना किया है, तभी से उस पर भूत आना शुरू हुआ। कहीं ये प्रिया का प्लान तो नहीं? जब भी उसे कोई लड़का देखने आता है, तभी उस पर भूत क्यों आता है? कहीं वो राकेश के साथ शादी करने के लिए ये सब ड्रामा तो नहीं कर रही? चुप कर, कुछ भी बोल रही है। भला कोई भूत होने का नाटक कर सकता है क्या? जब भी उसे कोई लड़का देखने आता है, तभी उस पे भूत क्यों आता है? कहीं वो राकेश के साथ शादी करने के लिए ये सब ड्रामा तो नहीं कर रही? हाँ प्रिया, बोलो। हेलो राकेश, सुनो मेरी बात। ये जो भाभी है ना, घर में यही है जो सबको हमारे खिलाफ भड़का रही है। मुझे तो लगता है इन्हें शक हो गया है। आज सबको ये कह रही थी कि इन्हें लगता है कि मैं कोई नाटक कर रही हूँ। अच्छा, हमें मिलकर इन्हें कोई सबक सिखाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, ठीक है? सुनिए, सुनिए, उठिए। बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, आप सुनिए ना। सो जाओ ना रेनू, कोई आवाजें नहीं आ रही, सो जाओ।
शादी करवाएगी? मेरा रिश्ता करवाएगी तू? हाँ, जान से मार डालूंगी मैं तुझे। झुंड झुंड माला ज्योति बने छोड़ा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? रेनू क्या हुआ? रेनू क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? रेनू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी ना, मैं यहाँ कैसे आ गई? और भाभी के सर पे चोट कैसे लगी है? ये सब क्या हो रहा है माँ? लगता है वो अंधेरे में गिर गई होगी। हाँ। बहू मत रो, तुम तो जानती हो ना, हाँ उस पे भूत प्रेत आती है। सुनिए जी, बाबा को कल ही बुलाइए, बेटी पर असर पड़ता ही जा रहा है। आज जो भाभी को सबक मिला है ना, उससे ना ही वो मुझ पर कभी शक करेंगी और आगे से कोई रिश्ता भी लेकर नहीं आएंगी। अब चोरी छुपे यहाँ तक आ ही गया हूँ, कुछ तो लेके ही जाऊंगा। अच्छा, क्या चाहिए आपको? मुझे प्रिया के प्यार ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया था जहां उसे अपने खून के रिश्ते छोटे लगने लगे थे। वो राकेश के प्यार में इस कदर खो गई कि उसे अपने परिवार के साथ हो रहे धोखे भी जायज लगने लगे थे। लेकिन क्या कोई इंसान अपनों को दुखी और परेशान करके खुश रह सकता है? प्रिया एक ऐसी खुशी के पीछे भाग रही थी जो उसे अपने परिवार की बदनामी के बाद मिलने वाली थी। एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रिया और राकेश ने जो कदम उठाया था, वो आखिर उन्हें जुर्म की किस राह की ओर ले जाने वाला था? क्या इन दोनों के अंधविश्वास भरे नाटक के बारे में इनका परिवार कभी जान पाएगा, या इनकी प्यार की हदें कुछ और ही होगी? आइए देखते हैं। ओम नमो नमो प्रणहार भस्माता डाकिनी बंद। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जुसः ओम। कन्या को बुलवाया जाए। प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया दरवाजा खोलो। राकेश, राकेश उठो। अरे यार सोने दो। प्रिया दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलने में वक्त क्यों लगा दिया? वो भाभी नींद नहीं खुली। चलो बाबा बुला रहे हैं। वो मैं बस 1 मिनट में चेंज करके आती हूँ। नहीं, ऐसे ही चलो, देर हो रही है पूजा में। जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे। बाबा, प्रिया आ गई। ये सब क्या हो रहा है? अधिक प्रश्नोत्तर मत करो पुत्री, बैठ जाओ। इस कन्या का कोई वस्त्र मंगवाइए। बहू जाओ। नहीं नहीं, मैं लेके आती हूँ। नहीं, तुम बैठो। बहू जाओ, प्रिया का कपड़े लेकर आओ। कहीं भाभी ने राकेश को देख लिया तो?
शीघ्रता से लाइए। बाबा, वस्त्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जुसः ओम। इसे लीजिए। आप चिंतित न हो देवी, आपकी पुत्री पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। आप शीघ्रता से हमारे आश्रम चलने की तैयारी कीजिए। ठीक है बाबा जी। कहाँ जा रही हो? बाबा के साथ जाना है अभी। वो मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी से कपड़े बदल के आओ। राकेश, भाभी ने तुम्हें यहाँ पर देखा तो नहीं ना? नहीं, मैं बेड के नीचे था, वो देख नहीं पाई। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये लोग सब मुझे सिद्ध बाबा के आश्रम लेके जाने वाले हैं। मैं यहाँ पे किसी तरह से कपड़े चेंज करने के बहाने आई हूँ। मुझे डर लग रहा है अगर वहाँ जाकर पता चल गया कि मैंने ये सब नाटक किया था, फिर क्या होगा? अब एक ही रास्ता बचा है, भागना ही होगा। हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा राकेश, भागने के बाद भी हम सुकून से रह सकें। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इन लोगों के साथ जाओ। क्या? मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। शहर से बाहर निकलते ही एक ढाबा आता है, तुम वहां पे भूख लगने का नाटक करना और कैसे भी जिद करके गाड़ी रोक लेना। बाकी मुझ पे छोड़ दो। लेकिन तुम ऐसा करने क्या वाले हो? बहुत देरी हो रही है, जल्दी करो। कन्या को बुलाओ। हाँ बाबा जी, बस वो कपड़े बदल के आती ही होगी। बहू, तू जा, जल्दी जाके प्रिया को लेके आ रहा। जी, हाँ। जी बाजी, मैं बुला के लाती। राकेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अगर आज तुमने कुछ भी नहीं किया तो फिर हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। प्रिया जल्दी करो, सिद्ध बाबा नाराज हो रहे हैं। आज आर या पार। जल्दी चलो, देर हो रही है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आजा बेटा। हाँ चलो 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 जल्दी। बाबा जी गुस्सा कर रहे थे। ड्राइवर चलो। माँ, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे थोड़ा रुको, अभी पहुंचने ही वाले हैं। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी वॉशरूम जाना है। पापा, सामने में एक ढाबा है, वहीं पर चलते हैं ना? अरे ड्राइवर साहब, गाड़ी आप ढाबे पे रोक लो। जी सर।
जब सब लोग ढाबे पर आ ही गए हैं तो खाना भी यहीं खा लेते हैं। जो भी करना है शीघ्र करिए, बहुत दूर जाना है। ठीक है, जल्दी कर। हाँ चलो। भोजन शीघ्र समाप्त कीजिए, हमारे पास अधिक समय नहीं है। अरे वेटर, या सबके लिए छाछ ले आओ, उधर भी दे दो। हैं, जल्दी लाना, अच्छा वाला। अरे ड्राइवर साहब, कैसी गाड़ी चला रहे हो? थोड़ा चक्कर सा आ रहा है सर। गाड़ी किनारे रोको, चलो रोको। काम हो गया? हाँ। मेरी दवाई से बेहोश हो गए। अब तुम बताओ आगे क्या करना है? मुझे अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। चलो बैठो।
ये जगह ठीक रहेगी। हाँ सही कह रही हो। अब सारे कांटे दूर हो गए। अब हम फाइनली एक हो गए हैं। लेकिन सुनो ना, मुझे तुम्हारी दुल्हन बनने का बहुत मन है, तो क्या तुम मेरे लिए एक दुल्हन का जोड़ा और एक मेहंदी ला सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम वेट करो, मैं सामान लेकर आता हूँ। अपनी प्रिया को आज मैं दुल्हन की तरह सजाऊंगा। हवलदार, किसी की पहचान हुई? जी साहब, ये इस ड्राइवर की पत्नी है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? शायद प्रिया बीबी को बाबा के आश्रम लेके जा रहे थे। वो प्रिया बीबी पर भूत प्रेत का साया है ना, बोले थे रात तक वापस आ जाएंगे। अच्छा, इनमें से प्रिया कौन है? साहब इसमें प्रिया बीबी नहीं है। किसी ने एक ही परिवार के 4 लोगों को और एक बाबा और एक ड्राइवर को मारकर कार समेत नदी में फेंक दिया। घटना को अंजाम देने वाले कौन और कितने लोग थे, इसका कुछ पता नहीं चला है। पुलिस की तहकीकात जारी है। राकेश, देखो ना मेहंदी कैसी लगी है? अच्छी है। राकेश देखो ना कौन है। गिरफ्तार कर लो इनको। नहीं, हाथ मत लगाना इसे, इसने कुछ नहीं किया है। गिरफ्तार करो। नहीं छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो उसे, छोड़ो 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 उसे। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई प्रेमी जोड़े मशहूर हुए जिनका नाम इज्जत और आदर से लिया जाता है। उन्होंने भी अपने प्यार को पाने के लिए कई दुख और यातनाएं झेली है, लेकिन उनका प्यार हमेशा निस्वार्थ और आपराधिक मानसिकता से परे रहा है, और यही एक सच्चे प्यार की निशानी है। लेकिन प्रिया और राकेश ने अपने प्यार को पाने के लिए जो रास्ता चुना, उसके लिए वो आदर के नहीं, घृणा के पात्र है। प्यार में स्वार्थी और अंधे बनकर उन्होंने एक साथ कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके लिए अदालत ने उन्हें कठोर सजा सुनाई। दोस्तों, अगर गौर करें तो यहां थोड़ी बहुत गलती प्रिया के परिवार वालों से भी हुई। अगर उन्हें राकेश पसंद नहीं था तो अपनी बात प्रिया के सामने समझदारी से रख सकते थे, लेकिन अपनी मान मर्यादा के आगे उन्हें प्रिया का प्यार गवारा नहीं था, और आगे चलकर वो प्रिया के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने तांत्रिक बाबा जैसे लोगों पर भरोसा कर अंधविश्वास का सहारा लिया, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, एक बात हम सबको समझनी होगी कि आज समाज में अरेंज मैरिज के साथ साथ लव मैरिज का कल्चर भी पनप रहा है। इसलिए ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। प्रेमी जोड़े को अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने से पहले जरूर अपने घर वालों की इजाजत लेनी चाहिए, और अगर घर वाले इस शादी के खिलाफ है तो जल्दबाजी में आकर आवेश में कोई फैसला ना ले, बल्कि दोनों पक्ष बैठकर एक दूसरे से बात कर एक दूसरे का नजरिया समझकर ही कोई फैसला ले। याद रखिए, प्रेम जबरदस्ती का नहीं, त्याग का दूसरा नाम है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।